सुमित भाई, नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं यूरोप में। देख रहे जर्मन चांसलर जो हैं ओलफ, उनके जी। साथ पहली मीटिंग है, बायलैटरल डायलॉग होगा। जर्मनी कोशिश कर रहा है इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, उनके यहाँ मैन पावर की शॉर्टेज है, स्किल्ड मैन पावर की। कह रहे हैं हम इमिग्रेशन लॉज को स्ट्रीमलाइन करेंगे ताकि जो हमारे स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जर्मनी तैयार है। आज 2 घंटे पहले ओलाफ साहब का स्टेटमेंट आया, भाई G7 में मोदी जी को बुलाएंगे एज अ गेस्ट। पर मैं मेरा तो ये मानना है कि G7 इज यूजलेस विदाउट इंडिया, वो एक अलग मसला है। पर गेस्ट बस बुलाने की कवायद खत्म करनी चाहिए, वो शुड बी अ परमानेंट मेंबर, अदरवाइज व्हाट इज G7 विदाउट इंडिया, ये एक अलग मसला है। तो वो अपने, अब देखिए ओलाफ साहब यूक्रेन में हेवी आर्टिलरी और हेवी मशीनरी नहीं भेज रहे। पूरा यूरोपियन यूनियन और सारा यूरोप कह रहा भाई तुम हेवी मशीनरी क्यों नहीं भेज रहे हो? बोला मैं नहीं भेजता, हेवी वेपनरी नहीं भेजता, कह रहा मेरे को जर्मनी का इंटरेस्ट देखना। खुद वो ट्रेड, एफडीए, मैन पावर, इकोनॉमिक टाइज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन्विटेशन की बात कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट आती, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें। ओलाफ साहब रिश्ते बना रहे, पहले दिन आते आते उन्होंने चाइना को धमकी दे दी। मोदी जी को G7 में एज गेस्ट बुलाने की कोशिश करें, जबकि यूरोपियन यूनियन में की ये कोशिश थी मोदी जी को ना बुलाया जाए। उसने डिक्लेयर कर दिया मैं बुलाऊंगा, क्योंकि अब की बार की प्रेसिडेंसी चीमा साहब उनके पास है। ठीक है जी। अब आप बोलेंगे आप पेज कहां फंसा? पेज फंसा है चाइना। अगर आप यूरोपियन यूनियन को स्टडी करें चीमा साहब, उनका जो चाइना के साथ करीब 350 बिलियन का, जो मैंने लास्ट नंबर देखा, ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। ठीक है जी। अब कोई बोलता क्यों नहीं था? अगर आपने देखे, एंजेला मर्कर ने कभी भी चाइना के खिलाफ मुंह नहीं खोला। शी हैज नेवर स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट चाइना, एंड दैट इज व्हाई शी लॉस्ट द जॉब। ओलाफ के साहब का सिलेक्ट या इलेक्टेड होने का कारण ही था अगेंस्ट चाइना बोलना, और खुल के सामने पहले दिन आते इन्होंने चाइना को धमकी तो दे दी थी। अब क्या हो रहा है, जो चाइना से सप्लाई चेन रेजिलियंस बनेगा, तो जर्मनी को चाहिए यार, अगर मैं चाइना से हिसाब किताब हटाऊंगा तो जाऊंगा कहां? यूके वाली बात, जाऊंगा कहां? जाएगा इंडिया। इसीलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। अब यूरोपियन यूनियन की कवायद क्या है? यूरोपियन यूनियन का अब ये समझने की बात है हमारे दर्शकों के लिए, ये जो 350 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है ना, शायद अब बढ़ भी गया हो या थोड़ा आगे पीछे हो गया हो। चीमा साहब पूरे यूरोप में जो छोटी कंपनियां, रोमानिया, क्रोएशिया, हंगरी, जो छोटे मोटे मुल्क हैं, इनकी वाट लगा दी चाइना की। इनने डोमेस्टिक इंडस्ट्री तबाह बर्बाद कर दी। वो रो रहे हैं, कह रहे यार तुम हमारा खून बेच बेच के चीनियों को दे रहे हो। पर जर्मनी का ट्रेड सरप्लस था चाइना के साथ। इसीलिए एंजेला मर्कर आज तक चाइना के खिलाफ उनका मुंह नहीं खोला, क्योंकि जो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू है ना साहब, ये महंगी महंगी गाड़ी है, चीनी खूब खरीदते थे। इसीलिए जर्मनी नेवर स्पोक अगेंस्ट चाइना। बट फ्रांस, जब जब यूके पार्ट था, यूके और ऑल द स्मॉलर कंट्रीज इंक्लूडिंग नीदरलैंड आर ऑल आर ब्लीडिंग। बोला तुम यूरोपियन यूनियन के नाम पे हमारी इंडस्ट्री बंद करके यहाँ चाइनीज माल ला रहे हो, $350 बिलियन, विच इज सेकंड हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम उनको दे रहे हैं। अभी हम उनके नंबर 2 हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, नंबर 1 है। कभी नंबर 2 हो जाते, कभी नंबर 1 हो जाते, ये थोड़ा चेंज होता रहता है। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट साहिबा साहब कहती वी वांट इंडिया टू बी नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर, इसीलिए हम एफडीए कर रहे हैं। तो यूके हमसे एफडीए कर रहा है, फ्रांस एफडीए करना चाहता है, जर्मनी एफडीए करना चाहता है, ईयू एफडीए करना चाहता है। क्यों? ताकि चाइना से रेजिलियंस हट जाए। बाकी पॉलिटिक्स के लिए, सिमेंटिक्स के लिए, ऑप्टिक्स के लिए एक आध स्टेटमेंट ये देना पड़ता है। देखिए वहां बड़ा भैया बैठा है ना अमेरिका में, उसको भी तो वहां भी तो थोड़ा बोला, हाँ साहब बोल दिया हमने, बयान वयान बड़ा जारी किया हमने, बिल्कुल बोल दिया हमने। बट ये बयान इस तरफ ट्रेड आप करो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए, बंदे भी चाहिए, मार्केट भी चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी चाहिए, गैस भी बुलाएंगे आपको, सब करेंगे, पर बयान अपनी जगह जारी है, विल पुट प्रेशर ऑन यू। साहब कथनी और करनी में फर्क होता है। इफ दैट इज योर कथनी देन इट हैज टू बी योर करनी। कथनी कुछ, करनी कुछ। इतना ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पॉलिटिक्स at a world stage at times is laughable. It is interesting. It is good to know, and it is good to see how diplomacy, how sane diplomacy can prevail through the troubled waters. That was what India has shown. And kudos to Dr. Jaishankar. मैं personally उनका fan हूँ। मैं डॉक्टर जयशंकर का personally fan हूँ। The way he has handled so many things and so many turbulences. बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है, वो टर्बुलेंस है, वो सारा कुछ है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ओवरऑल अगर जनरल बात की जाए, तो जी। इंडिया यूरोप के क्या रिलेशंस हैं, या इंडिया यूरोप किस तरह करीब होने जा रहे हैं? जिस तरह ये जर्मनी का विजिट है, या फ्रांस का विजिट है, या जो नॉर्डिक समिट जो मैं देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो उसको भी, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो बेसिकली व्हाट आर द कोर इंटरेस्ट? आप क्या समझते हैं इंडिया यूरोप के क्या इंटरेस्ट हैं? और जर्मनी फ्रांस के साथ पर्टिकुलरली, मेरा ख्याल है जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और हाँ जी।
हाँ जी, तो ये क्या किस तरह के इंटरेस्ट देख रहे हैं और किन चीज़ों पे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है? क्योंकि डाइवर्जेंस तो इस वक़्त सिर्फ रशिया एंड यूक्रेन के ऊपर है। तो जी, कन्वर्जेंस किनके ऊपर है? मैंने कहा ज़रा वो बातें भी आपसे डिस्कस करें। बिल्कुल, बिल्कुल। चीमा साहब देखिए एक चीज़ तो बोलूँगा, नज़र आप हर चीज़ पे रखते हैं, आपकी 360 डिग्री नज़र रहती है। अब किसको उठाना है, किसको नहीं उठाना वो आप डिसाइड करते हैं। चलिए ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट दिया। देखिए आपका बिल्कुल कहना सही है। देखिए जब से चाइना के साथ रेज़िलियंस रेज़िलियंस ऑफ सप्लाई चेन जब से कॉन्सेप्ट आया, हम और आप ही करीब 1 6 महीने 1 साल से इसकी बात कर रहे हैं। जापानीज़ भी प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे। हुँ, यूके के प्राइम मिनिस्टर भी सिर्फ यहाँ इसलिए आए थे। और अगर हमने बोलिए आज भी हमारा पोज़ीशन है, हम यूक्रेन और रशिया में सीज़ फायर चाहते हैं। हम चाहते हैं लड़ाई रुके, ये हमारी शुरू से स्ट्रैटेजी थी। हम वहाँ बंदूक, बम, गोला, बारूद नहीं भेजेंगे, दवाई और ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेंगे और आज भी भेज रहे हैं और भेजते रहेंगे। हमने तो ये भी कहा भाई आप ज़ेलेंस्की साहब और पुतिन साहब बात कर लें, इस मसले को सुलटाएँ, लोगों का मरना रोकें। अब जो 10 बड़ी इकोनॉमी है जिसमें चाइना भी आता है, अब चाइना से जब सप्लाई चेन रेज़िलियंस होगा तो नेचुरल ऑप्शन क्या बनेंगे? उसके हिसाब से जियोपॉलिटिक्स चल रही है। चीमा साहब जब यूएस सैंक्शन नहीं लगा रहा, जब यूएस ट्रेड बढ़ा रहा है, जब जनरल ऑस्टिन कहते हैं मेरे यहाँ दुकान खुली है, बताओ कौन-कौन से हथियार चाहिए, क्या-क्या चाहिए, लिस्ट लाओ, ले जाओ, माल उठाओ। लिटरली मैं आपको हिंदी में बोलूँ, टेबल पे माल रखो और माल उठाओ। उन्होंने कहा हम सब कुछ देने को तैयार हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हैं। अगर अमेरिका ये कह रहा, आपको लग रहा है कि जर्मनी इस पचड़े में पड़ेगा, कह रहा है यार तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारे पीछे पंगे काट रहे थे वहां, तुमने तो खूब बोला आज लो जी माल लो, तुम रशिया से अपने संबंध हटाओ, मैं तुम्हें सब माल देने को तैयार हूं। क्योंकि जो इंडिया भी बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है और करीब उसका 50 से 60% अगर आप स्टैटिक्स देखेंगे लास्ट ईयर तक का, वो रशिया को जाता है। ये जो बहुत बड़ा पैसा रशिया को जा रहा है, ये लोगों को हो रही है तकलीफ कि यार ये पैसा हमारे यहाँ है, हमें वो पैसा मिले। देखो जी फ्रेंचों को तो बेचना है राफेल, जर्मनों को बेचनी है सबमरीन, काइसन ग्रुप नाम सुना होगा आपने, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबमरीन मैन्युफैक्चरर, इंडिया में बहुत बड़ा सेटअप है उसका। जर्मनों को बेचनी है सबमरीन, फ्रेंच को भेजना है जहाज, ठीक है। यूके भी आया था पीछे जहाज भेज रहे, जिस दिन वो आए चीमा साहब, उसी दिन हमने अनाउंस कर दिया $20 बिलियन के हम 144 मल्टी मॉडल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट लेंगे, जो 5th जनरेशन है, जो मल्टी मॉडल एयर कॉम्बैक्ट में काम आते हैं, मल्टीपल मॉडल कॉम्बैक्ट में काम आते हैं। $20 बिलियन उस दिन हमने अलोकेट कर दी, एएनआई ने प्रेस रिलीज निकाल दी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे आएगा। उसी दिन बोरिस जॉनसन साहब आते हैं और उसी दिन एयरक्राफ्ट की बात छेड़ते हैं। ये आपको कोइंसिडेंस लगता है क्या? फिर अब उससे कुछ दिन पहले राफेल की डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी हमारे नए एयरक्राफ्ट कैरियर पे, सुपर हॉर्नेट की बात हो रही थी। अब जर्मनी कह रहा है यार मेरे पास भी सबमरीन वगैरह है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री तो जर्मनी की इतनी है नहीं, बट अगर आप देखेंगे ईएडीएस जो है, ईएडीएस सबसे बड़ा डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर जो जिनका एयरबस है, मैं उनकी फैसिलिटी जा चुका हूं टूलूज, मैं कुछ काम किया था उनके साथ। तो मैंने देखा, अगर आप देखेंगे चीमा साहब कहीं 100 एकड़ों पे उनकी फैसिलिटी, फ्रेंच इंटेलिजेंस हैज टू क्लियर यू बिफोर यू एंटर द फैसिलिटी, आई वाज क्लियर्ड बाय फ्रेंच इंटेलिजेंस। तो और मैं कई बार जाता क्योंकि मेरे कस्टमर थे, तो मैं कई बार जा चुका था वहां। अब वहां फैसिलिटी देखे, यूरोकॉप्टर उनका, यूरोफाइटर उनका, एयरबस उनकी। अब ईएडीएस में जो 3 स्टेक होल्डर है, वो यूके भी है, वो फ्रांस भी, वो जर्मनी, ये तीनों इकोनॉमी ईएडीएस में पार्टनर्स है। अगर यूरोफाइटर या टाइफून हम लेते हैं तो वो ईएडीएस बनाता है, तो ईएडीएस का अगर एयरक्राफ्ट लिया तो तीनों को फायदा होगा। तो ये तीनों बड़ी शक्तियां यूरोप की, इन तीनों को फायदा होगा। तो राफेल लेते तो खाली फ्रांस का फायदा होगा, ईएडीएस से लेंगे तो तीनों को फायदा होगा। जॉनसन साहब अपना जहाज भेज रहे हैं, जर्मन अपने सबमरीन भेज रहे हैं, और हमें जर्मन मशीनरी चाहिए, हम जर्मन मशीनरी बहुत यूज करते हैं बिकॉज दे आर हाईली रिलायबल। पैसे ज्यादा होते हैं पर रिलायबल, वी कैन अफोर्ड टू पे, पैसे की दिक्कत नहीं, हम उनको पैसे दे देंगे। आज हम जो चाइना से सप्लाई चेन रेजिलियंस हो रहा है, ये जियो पॉलिटिक्स सीमा साहब उसके आसपास घूम रही है। और सच्चाई ये है, कल परसों आपने ये भी देखा होगा कि नेटो ने कहा कि भाई हम यूक्रेन को ऑन ग्राउंड सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। दिस वॉर माइट गो फॉर मंथ्स एंड इयर्स बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग हॉल। अगर नेटो ग्राउंड पे आने के लिए तैयार है, अगर नेटो ग्राउंड पे ट्रूप्स उतारने के लिए तैयार है, जब कोई उतारेगा नहीं वो अलग बात है, क्योंकि आज जर्मनी तो आज ही हाथ खड़े कर लिए, यूके ने भी कर लिए, फ्रांस भी पीछे हट गया। अगर उतारता है तो आप उतारे, लड़े, आपको हमारी क्या जरूरत है भाई? आपके पास इतना असला, बारूद, फौज, टेक्नोलॉजी, तो आप लड़े, मिलके लड़े रशिया से। क्योंकि ना आपने लड़ना, ना आपने कुछ करना। बाकी आप चीमा साहब एक बार बताइए, आज हम कुछ भी स्टेटमेंट दे दें, क्या यूक्रेन में बंदे का मरना रुकेगा? कल जो अटैक हुआ है, करीब 138 मिलिट्री जो बेसिस थे यूक्रेन के, रात रात में रशिया ने उड़ा दिए। तो वहां कितने लोग मरे, कितना नुकसान हुआ, क्या हो रहा उसका, ये सब चीजें चल रही है। और इतने में हमने एक और चीज की मैं आपको बता दूं, हमने इसराइल से जो अल्ट्रा मॉडर्न एंटी ट्रैक मिसाइल्स है
जो किसी भी टैंक को पेनिट्रेट करती है, उसकी हमने प्रोक्योरमेंट कर दी है। ये नेशनल मीडिया में ओपन फोरम में न्यूज़ थी। तो हम अपने स्ट्रेंथ और बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा रहे हैं, असला-बारूद खरीद रहे हैं। ये $20 बिलियन का अभी हमने 10 दिन पहले अनाउंस कर दिया, एआई ने बोल दिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे होगा। सब आ रहे हैं साहब जहाज बेचने के लिए, कोई सबमरीन बेचने के लिए, कोई मिसाइल बेचने के लिए। कोई बात नहीं, सबसे सामान खरीदेंगे, सबकी दुकान चलाएँगे, दिक्कत कोई नहीं है, परेशानी कोई नहीं है। बाकी पॉलिटिक्स में, जियोपॉलिटिक्स में देखिए थिएटर-वेटर होना चाहिए। मीडिया आप जैसे हम जैसे लोग बिज़ी कैसे रहे? अगर बयान ना आए, तो हम तो घर बैठ जाएँगे साहब।